नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? वीडियो शुरू होने से पहले आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे। ये वो स्क्रीनशॉट की पिक्चर्स थी जो कि मेरे पास आज ही आई थी और किसी व्यूअर के द्वारा भेजी गई थी। तो यहां पर जब मैं फोटो देखा तो मैं खुद भी आश्चर्यचकित रह गया था कि ये घटनाएं घटी है। जी हां, उन्होंने शायद मेरा संडे का लास्ट लाइव सेशन देखा था। उस लाइव सेशन को देखने के बाद उन्होंने जब ये फोटो भेजी तब उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि सर आपकी भविष्यवाणी सही हो गई। एंड आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि हकीकत में ये घटनाएं जो है वो बड़ी जल्दी घट गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट होप कर रहा था इसके लिए। पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस क्योंकि सही जा रही है, कैलकुलेशंस वैसी ही जा रही है जैसी हमने करी थी, तो इसी कारण से ये चीजें फ्रेम में अब आती जा रही है। अगर आप सभी को याद हो तो जब लास्ट लाइव सेशन हमने किया था तो हमने बताया था यहां पर कि पानी से संबंधित घटनाएं अभी घटना बाकी है और बढ़ने वाली है। समुद्री जहाज से संबंधित घटनाएं हमें मिलेगी और वो हमें यहां पर प्रूव हुई। इट मींस कि भविष्यवाणी यहां पर सत्य हुई। अब काफी लोग देखिए एक चीज बोलते हैं कि आपकी भविष्यवाणी कोरोना से संबंधित सही क्यों नहीं हो रही है, या कोरोना से संबंधित एग्जैक्ट जैसा आप बोल रहे हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है। मैं आप सभी को बता देता हूं कि वेरिएशन हमेशा रहता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। 2+2 4 होते हैं, 2+2 5 या 2+2 3 नहीं हो सकते। उसी तरह से ज्योतिष की गणनाओं के जो सूत्र हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, वो मैंने इजाद नहीं किए हैं। मैं सिर्फ उन सूत्रों को समझ के उसकी कैलकुलेशन करके आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो वो सूत्र होते हैं, जो ज्योतिष की गणनाएं होती है, जो ज्योतिष की कैलकुलेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्शन निकलता है उसी प्रेडिक्शन को आपके सामने रख रहा हूं। अब प्रेडिक्शन सही या प्रेडिक्शन गलत होना, इट मींस कि उन सूत्रों का गलत होना। अगर प्रेडिक्शन गलत निकलता है तो शायद सूत्र गलत हैं या फिर मेरी गणना गलत है। मैं हमेशा मानता हूं कि मेरी गणना गलत हो सकती है, क्योंकि सूत्र तो ऋषि पाराशर महर्षि जी ने लिखे हैं, जो कि गलत होने का सवाल होता नहीं, क्योंकि ज्योतिष का आधार है। थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो सकता है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं गणना में गलती जरूर हो सकती है। बिकॉज ज्योतिष की गणनाएं वास्ट लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे होती है। ऐसा नहीं कि ये चार्ट देखा आपने, ये पत्ता पलटा, ये ग्रह यहां बैठा है, ये प्रेडिक्शन किया और भाई साहब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता सर, कैलकुलेशंस ऐसे नहीं होती है, किसी का भी प्रेडिक्शन ऐसे नहीं होता है। जब भी किसी का प्रेडिक्शन किया जाए तो हर एक ग्रह, हर एक नक्षत्र, हर एक दृष्टि, हर एक दशा, काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें मेजर किया जाता है, जिन्हें कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद एक ग्रह को पकड़ के एक प्रेडिक्शन निकाला जाता है। ऐसे नहीं कि आपका शनि यहां बैठा है तो आपके साथ ये हो जाएगा, या आपका राहु यहां बैठा है तो आपके साथ ये हो जाएगा। मैं डराने वाले काम नहीं करता हूं, मैं साफ क्लियर बात बोलता हूं। जो भी कैलकुलेशन निकलती है वो ही बोलता हूं, ना कि डराने का काम करता हूं। फिर चाहे कैलकुलेशन अच्छी है तो अच्छी बोलूंगा, कैलकुलेशन खराब है तो खराब ही बोलूंगा। इसी कारण से काफी ज्यादा बोली हुई बातें आप लोगों को सच लगती है और सच होती है, आप सभी के सामने का घटना होती है। जैसे मैंने वैक्सीन का बोला था तो वैक्सीन की न्यूज आई, मैंने अभी इसका बाढ़ का बोला था तो बाढ़ आप सभी ने देखी, जल प्रलय का बोला था तो जल प्रलय आप सभी ने देखा, ये आग लगने की घटनाएं बोली थी, आग लगने की घटनाएं आप सभी ने देखी। अभी यहां पर नेता की मृत्यु की मैंने घटनाएं बोली थी, वो भी हम सबने देखी। बॉलीवुड की घटनाएं बोली थी, वो भी देखी। और यहां पर पानी के अंदर जहाज डूबने की घटनाएं देखी, वो भी बोली। भूकंप का जब भी मैंने नाम लिया था यहां पे, आप सभी को याद होगा कि बहुत जल्दी भूकंप आने वाला है, मैंने ये लाइन बोली थी। और अगले दिन गुजरात में 2.1 और उसके अगले दिन मणिपुर में 5.1 का भूकंप आया था। तो यहां पर चीजें की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसी के साथ वॉर के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं। ये भी आज ही के दिन आपको वॉर के ऊपर भी एक वीडियो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं कि सर वॉर का क्या होगा, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होगी या नहीं होगी, क्या ये सच में शुरुआत है वर्ल्ड वॉर 3 की। तो उसके लिए आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं यहां पर कि कोरोना कैसे चल रहा है, कोरोना का आखिर क्या हो रहा है। देखिए, कोरोना को अगर आप सभी ने देखा है तो कोरोना एक प्राकृतिक आपदा का ही एक कहीं ना कहीं इफेक्ट है, या एक वायरस, एक महामारी जो है वो कहीं ना कहीं जो चल रही है, एक महामारी जो कोरोना के रूप में चल रही है। ये अगर हम देखेंगे शुरू से लेकर अब तक, कल ही मेरे पास मैसेज आया था कि सर कोरोना के केसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कोरोना के केसेस एक्सट्रीमली बढ़ गए, 80,000 के ऊपर चले गए हैं।
मैंने उनसे सिंपल से सवाल पूछा कि मैंने कहा सर आप एक बार मुझे बताएं कि कोरोना के केसेस कितने हैं। उन्होंने कहा सर 82 के आसपास कोरोना के केसेस है। मैंने कहा सर रिकवरी रेट बता दीजिए कितनी है। उनका 66 के आसपास की रिकवरी रेट है। अब आप डिफरेंस देखिए, 82 माइनस 66 कितना नंबर निकलता है। उसके बाद मैंने कहा एक दिन पहले का देखिए, एक दिन पहले का यहां पर देखा तो 82 या 80 के आसपास का कोरोना रेट था और रिकवरी 68 थी। अब आप डिफरेंस देखिए तो उनको पता चला कि पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यू डिफरेंस तो अभी भी सेम ही है। फिर मैंने उन्हें एक चीज और बोली, मैंने कहा आप एक काम करें, आप 1 महीने पहले टेस्टिंग कितनी हो रही थी वो देखिए, 15 दिन पहले टेस्टिंग कितनी हो रही थी वो देखिए, और आज की डेट में टोटल नंबर ऑफ टेस्टिंग कितनी हो रही है वो देखिए। मैं गारंटी दे सकता हूं यहां पर कि सिर्फ और सिर्फ पैसे का धंधा चल रहा है अभी की डेट में, ना कि कोरोना उतना ज्यादा खराब है या उतना ज्यादा खतरनाक है। जो कैलकुलेशंस कहती है वो यही कहती है कि ये कोरोना यहां पर अब डाउन जाने वाला है। कैसे जाएगा, कब जाएगा और आगे क्या क्या होने वाला है, इसकी पूरी डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करूंगा संडे को लाइव सेशन में। कल शाम को 6 बजे एज यूजुअल संडे है और हमारा शाम को लाइव सेशन रहेगा और आप और मैं इसी तरह से यहां पर जुड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा सहयोग लाइव सेशन में उसी तरह से देंगे जैसे आपने पहले भी दिया था। तो उस लाइव सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी बातें और बताऊंगा जो कि आगे की भविष्यवाणियां होंगी या आगे के बारे में प्रेडिक्शंस होंगे और वो हम वापस से देखेंगे कि किस तरह से प्रेडिक्शंस आगे चल रहे हैं, कहां पर, कौन से देश में, कहां पर, किस जगह पर क्या चीजें होने वाली है, चाइना में क्या होगा, वर्ल्ड वॉर में क्या होगा, इसका वीडियो बनाऊंगा, साथ ही साथ लाइव में भी और ज्यादा डिटेल आपको दूंगा। तो दोस्तों यहां पर कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, इस बात का तो विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ एक और चीज यहां पे बताऊंगा संडे को जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, वो मैं संडे को ही शेयर करूंगा, आप सभी को पता चलेगा। आप आई थिंक आप सभी भी खुश होंगे उसको देख के, तो इसीलिए अगर खुश होना है तो संडे को जरूर जुड़िएगा। यहां पर अब हम बात कर रहे हैं, देखिए ज्योतिष की गणनाएं जो होती है वो यहां पर कैलकुलेशंस के आधार पर होती है। कैलकुलेशंस जो निकलती है वही बताना जरूरी रहता है, ना कि लोगों को गुमराह करने का काम यहां पर मैं करता हूं। तो इसी तरह से आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को लेकर अभी और भी ज्यादा सीरियस रहेगा। ऐसा नहीं है कि बारिश बंद हो गई है, ऐसा नहीं है कि बाढ़ अभी नहीं आएगी या साइक्लोन या भूकंप, अभी ये घटनाएं होना बाकी है। मैं डरने वाली या डराने वाली बात नहीं कह रहा हूं, आपको एग्जैक्ट जगह बताऊंगा, आपको लोकेशन से बताऊंगा, आपको टाइम ड्यूरेशन भी दूंगा कि इस डेट से इस डेट के बीच में फ्लक्चुएशंस होने वाला है। ऐसा नहीं कि एक बड़ा डेट दे दिया कि आने वाले 6 महीने में भूकंप आने वाला है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं होता। 6 महीने में तो भूकंप कभी भी आ सकता है, तो इसीलिए ऐसे कैलकुलेशंस का काम नहीं करता, एग्जैक्ट बताता हूं। इसी तरह से मैंने एक और चीज कही थी आप लोगों को कि महाराष्ट्र की सरकार 23 सितंबर तक तो कोई नहीं गिरा सकता, यह बात मैंने पहले भी कही थी। आज परिस्थिति महाराष्ट्र की चाहे कितनी भी ज्यादा खराब हो गई हो, पर हकीकत में 23 सितंबर तक महाराष्ट्र की सरकार को यहां पर गिराने का काम नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रेडिक्शन आएगा आपके सामने जब मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र की सरकार में कब कब कहां किस तरह से खतरा बढ़ने वाला है या कितना खतरा बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए, जब कोई भी ग्रह एक ही राशि में लंबे समय तक रह जाए या फिर जब 3 से ज्यादा या 5-6 ग्रहों की युति एक ही राशि पर हो जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति यहां पर होते हुए जरूर दिखेगी हमें, और ऐसी परिस्थिति आने वाले भविष्य में बन रही है वापस से, जिसके कारण से एक पहले परिस्थिति जब बनी थी जिसके कारण से आज हम कोरोना के प्रकोप में यहां पर हैं, और कोरोना का प्रकोप अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, ट्रस्ट मी, यकीन मानिए, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे कोरोना यहां पर कम होना निश्चित है, ये निश्चित है और ये कम होगा ही होगा, इसके पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। इसी कारण से आप सभी को कह रहा हूं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, यहां पर कोरोना से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रह को समझिए, उसकी गणना को समझिए, उसके भाव को समझिए और उसके बाद आप अपने आप में डरिए। क्योंकि डर किससे रहे हैं आप अपने घर में बैठ के ये डर रहे हैं कि कोरोना मेरे तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो सर, जब आप एक केयरलेस पर्सन बनके, एक बिल्कुल लापरवाह बनके अगर बाहर निकलेंगे तो आप न्योता दे रहे हैं सामने वाले को कि आ और मेरे साथ मुझे बीमारी दे। अगर आप अपनी केयर करके, प्रिकॉशंस रख के अगर आप बाहर जाएंगे तो किसी भी तरह से कोरोना आपको टच नहीं कर सकता, यह भी गारंटी है। तो इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है, थोड़ा सा समझदार बनने की जरूरत है, ना कि लापरवाह बनने की जरूरत है।
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आई एम सॉरी उसके लिए भी, बट क्या करूं, ये मजबूरी आ गई है। दिल्ली जैसी जगह पर लोग बिल्कुल फ्री हो गए 90% रिकवरी देख के कि अब तो दिल्ली से कोरोना चला गया है, अब तो सब कुछ मस्त हो गया है, और यहां पर केसेस बढ़ गए क्योंकि उन्होंने लापरवाही करी। मुंबई जैसी जगह पर, महाराष्ट्र जैसी जगह में भी यही हाल हमें देखने को मिला। तो इसीलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने आप का और अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, और प्लीज 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 प्रिकॉशंस रखिए, क्योंकि जो समय है, जो ग्रहों की चाल है, वो यहां पर खराब नहीं है। ग्रहों की चाल यहां पर अच्छी है और ग्रह यहां पर आगे और भी ज्यादा अच्छे होते जाएंगे। आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। आने वाला जो लाइव सेशन रहेगा वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और उसमें मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि परिस्थिति किस तरह से चेंज होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा और इस वीडियो के माध्यम से जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं ये आप सभी तक पहुंचेगी। वीडियो को प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली मैं पेड देखता हूं, उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है। धन्यवाद।